तो चलिए गाइस, नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानेंगे, वो भी मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों के लिए हम उसके मेरिट्स क्या होने वाले, डीमेरिट्स क्या होने वाले, वो इजी वे में समझना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले मैंने देख आपको बताया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करने वाला है मीन, मोड और मीडियन को। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब देख लीजिए, क्लियरली डिफाइंड एंड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये मीन जो है हमें पता है कि सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और हम उसे इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है। अभी देख लीजिए, आपको मीन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 8। ये बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए। 3 3 3। तो ये आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं 3, और आपको बोला है कि इसका मीन निकालो। तो 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9। और इनका आइटम्स कितने, 3 है टोटल। तो 3 3 × 1 = 3 3 × तो यहाँ पर 3 जो है मीन आपका निकल चुका है। देख लीजिए कितना इजी है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है। तो यहाँ पर टिक कर देंगे, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो चुका है। इजी टू कैलकुलेट, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। तो अभी देख लीजिए कितना इजी था कैलकुलेट करने के लिए। इस डाटा में से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वही यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। इजी टू कैलकुलेट, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा। कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी है मीन, और डाटा में से ही मीन जो है हम इजीली निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है। देख लीजिए, बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पर आपको फिगर्स मतलब ये कितने फिगर्स है, यहाँ पर देख लीजिए 3 आइटम्स थे। तो यहाँ पर पूरे फिगर्स के ऊपर, पूरे डाटा के ऊपर मीन जो है वो बेस्ड होता है आपका। अगर देख लीजिए 3 3 3 था, इसका 9 था, और एक आपको यहाँ पर 3 दे दिया है, समझ लीजिए, तो इसका 12 हो जाता है। और नंबर ऑफ आइटम्स आर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 3 = 12। तो आपका यहाँ पर मीन जो है 3 आ जाएगा। ये आइटम्स का हमने 3 3 पकड़ा है, इसलिए यहाँ पर मीन जो है इसका और इसका सेम ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर कभी कभी डाटा अलग अलग रहते, 4 2, अभी समझ लिए इन दोनों का मीन निकालना है। तो दैट इज़ 4 + 2 = 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2 3 ज़ा। देख लीजिए यहाँ पर अभी इसका भी सेम ही आ चुका है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 4 + 2 + 2। तो अभी इसका हम निकालने अगर जाते हैं, और यहाँ पर पकड़ लीजिए 4। तो देख लीजिए 4 + 2 + 2 + 8 9 10 11 12, और +2 13 14, 14 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 0.5 ज़ा 40, दैट इज़ 2.8 मीन जो है यहाँ पर आएगा। इसका सिंपल सा ये जाने दीजिए, इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग निकलता है, दैट इज़ कि आपका जो डाटा रहने वाला है बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल डाटा, हर एक डाटा के ऊपर आपका मीन जो है वो बेस होने वाला है। जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ने वाला है, वैसे वैसे आपका मीन जो है वो भी चेंज होने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, अभी इसका मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ। देख लीजिए 3 3 दिया आपको, अभी अगर आपको 2 ही आइटम्स दिया तो इसका मीन आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर समझ लीजिए ऐसे आपको 1000 या 100 अगर पॉसिबिलिटीज़ दिए, 3 3 8 9 6 10, ऐसे ऐसे अप टू अगर आपको 100 या 1000 में आपको अगर यहाँ पर आप बोल सकते हो आइटम्स दिए होंगे, तो आपको मीन जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड पड़ने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि मीन गेट्स इजीली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। उसके बाद सुटेबल फॉर कंटिन्यूस डाटा, रॉन्ग है। कंटिन्यूस डाटा मतलब आपको बोलता हूँ कि इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें आप जो है मीन नहीं निकाल सकते हो। मीन्स हम बस आप बोल सकते हो कि ग्रुप डाटा में निकालते हैं। मतलब सिंपल डाटा जो दिया होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसा इस डाटा में ही आप मीन निकाल सकते हो। क्लास इंटरवल्स में मीन नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट सुटेबल, जहाँ पे रॉन्ग किया है वहाँ पर आपको बस आगे डालना है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूस डाटा। उसके बाद देख लीजिए सुटेबिलिटी ऑफ फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि क्वालिटी क्या है उस डाटा की। समझ लीजिए 3 स्टूडेंट्स है क्लास में, 1 2 3 स्टूडेंट्स है, लेकिन तीनों स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, उनका फेल फेल है, तीनों स्टूडेंट्स फेल है, लेकिन उनके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर नहीं करने वाले। लाइक वो दिखने में कैसे है,
लाइक वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो मैटर नहीं करने वाला है। बस मैटर करने वाला है कि कितने लोग फेल हो चुके हैं, कितने लोग पास हो चुके हैं, उसके ऊपर ही मैटर करने वाला है। तो क्वालिटी आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स की मैटर नहीं करने वाले, बस उनका रिजल्ट जो आया है वो ही मैटर करने वाला है। लाइक पास बोलिए या फेल बोलिए। और फोर्थ समझ लीजिए पास हो चुका है, तो देख लीजिए 3 फेल है और 1 पास है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये लड़के अच्छे भी दिख सकते हैं, नहीं भी, टॉल भी रह सकते, स्मॉल भी। और सेम गोज टू दिस वन, ये पास हुए बच्चे, लेकिन उसकी क्वालिटी मैटर नहीं करती है, बस मैटर करता है क्या उसका आउटकम क्या आया है। तो यहाँ पर उसका आप बोल सकते हो कि क्वालिटी यहाँ पर देख लीजिए मैंने रॉन्ग किया हुआ है। तो सुटेबिलिटी, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, मीन इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद देख लीजिए सुटेबिलिटी फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। तो मैंने जैसे कि कहा था जितने आपको क्वांटिटी मिलने वाली है, क्वांटिटीज़ ही है सारी, जितने क्वांटिटीज़ मिलने वाली है उसके हिसाब से आप मीन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप टिक किया है, देख लीजिए। तो आपको लिखना होगा इट इज़ सुटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। लोकेटेड ऑन ग्राफ और नॉट, तो देख लीजिए ग्राफ पर आप मीन नहीं निकाल सकते हो, ग्राफ पर आप मीन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मेन रीज़न आपको पता ही है। एक तो कितने भी आइटम्स हो सकते हैं, 100 टू 1000, 1000 से 2000, कितने भी हो सकते, तो वो आप ग्राफ पर इजीली नहीं निकाल सकते हो। और कैपेबिलिटी ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको मैंने टिक किया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, फिलहाल हम मीन निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो मीन जो है आपको आगे हेल्प करने वाला है क्वार्टाइल्स निकालने में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, फिर से परसेंटाइल्स निकालने में। तो ये सारी टर्म जो है आगे आगे हम सीखेंगे। तो वहाँ पर मीन जो है इसके कारण ही हम ये वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भी टिक किया है। तो इस प्रकार से मीन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन हमने देख लिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मोड के है, मोड के हम अभी देखेंगे। तो मोड के लिए देख लीजिए, जैसे कि पता है मोड सिंपल है कैलकुलेट करना। अभी 3, 5, 8, 9 ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें से आपको कहा गया है कि मोड निकाले। तो आप कोई भी बोल सकते हैं कि 9 मोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ईजी है कैलकुलेट करना, सिंपल है। तो इट इज़ सिंप्लिसिटी, क्लियरली डिफाइंड एंड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये यहाँ पे टिक हो जाएगा। ईजी टू कैलकुलेट, easy to calculate, can be calculated from the given डाटा, ईजी है देख लीजिए कैलकुलेट करना। 2 मिनट में हमने मोड जो है निकाल लिया है। बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स ऑफ द गिवन डाटा, अभी फिगर्स आपको कितने भी दिए हो, कितने भी हो, अभी 5 मान लीजिए, और अभी तो फिलहाल देख लीजिए ये 4 की फिगर थी, इसमें 9 जो है आपका मोड था। लेकिन और ये फिगर्स को अगर हम बढ़ाए, आइटम्स को और अगर बढ़ाए 2, 3, 1, तो यहाँ पर मोड आपका वही रहने वाला है। या फिर अगर यहाँ पर मोड समझ लीजिए दूसरा आता है तो मोड चेंज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स, पूरे फिगर्स पे बेस्ड नहीं होने वाला है वो, बस आपका जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर रहने वाला है वो आपका मोड होने वाला है। उसके बाद अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ कितने भी बढ़ने दीजिए आपका मोड जो है वही रहने वाला है। सुटेबल फॉर कंटिन्यूस डाटा, तो कंटिन्यूस डाटा के लिए यहाँ पर सुटेबल होने वाला है, क्योंकि क्लास इंटरवल्स का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे मोड के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से मोड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कंटिन्यूस डाटा के लिए। वैसे मीन के लिए नहीं हो सकता, मोड के लिए होने वाला है। क्वालिटेटिव डाटा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने टिक किया है। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सुटेबल होने वाला है क्वालिटेटिव डाटा के लिए, क्योंकि ओकरेंस की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर आइटम की ये क्वालिटी है कि ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके वजह से क्वालिटेटिव होने वाला है और क्वांटिटेटिव भी होने वाला है। दोनों को यहाँ पे टिक कर लिया है। बस मीन ही ऐसा है जो आप बोल सकते हो कि मीन ही डाटा ऐसा है जो क्वालिटेटिव नहीं है। बाकी मोड और मीडियन दोनों क्वालिटेटिव है प्लस क्वांटिटेटिव है। उसके बाद देख लीजिए ग्राफ, तो इसका ग्राफ हम निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर ये दो हो चुके हैं। कैपेबिलिटी ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो मोड जो है यहाँ पर निकालने के बाद आगे मोड का कोई भी आप बोल सकते हो यूज़ होने नहीं वाला। मोड एक बार आप निकाल देते हो उसका आगे कोई यूज़ नहीं होने वाला, जैसे कि मीन का होने वाला है, क्योंकि मीन का मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिए, परसेंटाइल्स और फिर से डेसाइल्स, वो निकालने के लिए मीन की हेल्प लगती है, लेकिन ऐसा मोड का नहीं है, इसलिए कैपेबिलिटी ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट को रॉन्ग किया है। इसके बाद हम जानेंगे मीडियन क्या है। मीडियन सिंपल है कैलकुलेट करना, ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ये भी सही है। उसके बाद देख लीजिए
उसके बाद यहाँ पर दिया है बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, जैसे ही मोड का फॉर्मूला था इसका भी फॉर्मूला है, और फिगर्स मैटर नहीं करते तो मीडियन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो यहाँ पर देख लीजिए मोड अफेक्ट नहीं हो रहा था, मीडियन अफेक्ट होने वाला है, मीडियन अफेक्ट होने वाला है क्योंकि कंटिन्यूस डाटा रहने वाला है आपका। उसके बाद आप बोल सकते हो कि डिस्क्रीट डाटा रहने वाला है, अनग्रुप डाटा रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने टिक किया है, देख लीजिए यहाँ पर इनके सामने मैंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और इस नंबर्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कहाँ पर थे, सुटेबिलिटी फॉर कंटिन्यूस डाटा। तो यहाँ पर देख लीजिए डाटा निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस डाटा फॉर्मूला है मीडियन का कंटिन्यूस डाटा के लिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में सिखाया है आपको कैसे निकालना है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये दोनों के लिए ये से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था। लोकेटेड ऑन ग्राफ पे लोकेशन आप इसका ग्राफ जो है निकाल सकते हो इजीली। कैपेबिलिटी ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो ये नहीं होने वाला है, बस आपको ये ध्यान रखना है मीन अलजेब्रिक डाटा कैलकुलेट कर सकता है आगे, बस मीन अलजेब्रिक डाटा आगे कैलकुलेट कर सकता है, ये दोनों नहीं करने वाले। और दूसरी बात, बस क्वालिटेटिव डाटा आप बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पर बस मीन होने वाला है आपका, और यहाँ पर ये दोनों है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मीन मोड दोनों होने वाले, और मीडियन भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होने वाले 6 और 7। तो आई होप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा मैंने ट्राई किया है कि आपको समझाने का थोड़ा सा इजी भाषा में। देख लीजिए यहाँ पर नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग्स किया हुआ है, और इस मार्किंग के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कहाँ लिखना है। जहाँ पर मैंने क्रॉस किया है, बस क्रॉस किया हुआ है उसके सामने यहाँ पर इट इज़ नॉट लिखना है अपने को यहाँ पर देख लीजिए अभी यहाँ पे क्रॉस किया है, तो आप बोल सकते हो मोड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल फिगर्स ऑफ द गिवन डाटा। तो जहाँ पर क्रॉस किया बस आपको यहाँ पर सामने इट इज़ नॉट लगाना होगा, बाकी कुछ नहीं। और जहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक किया है, करेक्ट किया है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं है वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 9 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सिंपली एक्सप्लेन किया है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।